कहीं मैंने एक कहावत सुनी है कि गधों की रेस में घोड़े दौड़ा नहीं करते और अगर किसी घोड़े को अपने ईमान पे शक हो जाए और वो गधों की रेस में दौड़ लगाए तो भैया गिनती में वो गधे ही कहलाएं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस 30 डेज वीडियो चैलेंज के एक और नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि सही प्रोफेशन का चुनाव कीजिए। यस, यहाँ सबके जीवन का कुछ ऐसा हाल हो गया है ना कि घर कहीं, नौकरी कहीं, अपने कहीं और सपने कहीं। हाँ, हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में सही प्रोफेशन होता क्या है, इसका चुनाव कैसे करा जाए, कैसे खुद में ये पता लगे कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए सही होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ट्रस्ट मी, जिस दिन पता चल जाएगा ना कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लायक है, यकीन मानो ये जिंदगी बहुत मजे से कटेगी। फिर तो ऐसा लगेगा कि अपने भी यहीं, सपने भी यहीं, घर भी यहीं और नौकरी भी यहीं। तो आखिर है क्या ये सही प्रोफेशन? किसको कहा जाए कि सही प्रोफेशन हमारे लिए होगा क्या? भाइयों, इतना भी मुश्किल नहीं है इस सही प्रोफेशन का चुनाव करना। यस, बस 3 से 4 चीजें हमारे अंदर अगर हम खोज लें तो यकीन मानो हम अपने प्रोफेशन का चुनाव ना बिल्कुल सरल और सटीक तरीके से कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि हम किस क्षेत्र में शिक्षित हैं, किस क्षेत्र का ज्ञान और अनुभव हमें बेहतर तरीके से होता है। अपनी रुचियों में हम किसकी अधिकता देखते हैं, है ना? कौन सी रुचि हमें बहुत ज्यादा भाती है, क्योंकि रुचियां तो हमें हर क्षेत्र में होती है ना। हमें हर चीज में थोड़ा थोड़ा सा मन लगता है, बट सबसे अधिक मन किस क्षेत्र में लगता है, कौन सी रुचियां हमें भाती हैं अधिकतम मात्रा में, उसकी तलाश कीजिए। एक और चीज कि किस तरीके का लाइफस्टाइल हमें चाहिए। यस, बस ये 3 से 4 बातें अगर हम अपने अंदर ढूंढ ले कि हम खुद को कहाँ लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे, तो हमें ना अपने प्रोफेशन का चुनाव करने में कोई भी मसला नहीं होगा। तो अगर मैं अपना शेयर करूं कि मैं किस प्रोफेशन में जाना चाहती हूं, तो आई जस्ट वांट टू बी कि अगले 3 से 4 साल के बाद ना मैं खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। यस, ये जो मैं अभी कैमरा के सामने कर रही हूं कि मैं आपको लाइफ लेसन्स दे रही हूं, समथिंग मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल, वो मैं आने वाले 3 से 4 सालों के बाद लोगों के सामने प्रस्तुत करूं जस्ट लाइक मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर के तौर पे। तो ये एक तमन्ना है, इस तरीके का एक लाइफस्टाइल मुझे मेरी लाइफ के लिए चाहिए। बट सेम टाइम में हमारे साथ ऐसा भी होता है ना कि हम एक बैक ऑफ द माइंड सेकंड प्लान भी लेकर चलते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट प्लान फेल हुआ तो सपोर्ट सिस्टम रहे हमारे लिए, ताकि हम आने वाले समय में ना किसी एक चीज पर निर्भर ना रह सके पूरी तरीके से। लेकिन एक चीज तो मैं कहना चाहूंगी कि भले ही हम उस पर निर्भर ना रहकर एक सेकंड प्लान अपने साथ लेकर जरूर चलते हैं, बट जो आपका गोल होता है ना, जो आपका प्रोफेशन होता है, उस पे ना लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि कभी ना कभी वो चीजें हासिल जरूर हो जाए, क्योंकि मेहनत जाया नहीं। तो इतना भी मुश्किल नहीं है सही प्रोफेशन का चुनाव करना। और अगर मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने सही प्रोफेशन का चुनाव कर लिया है ना, तो 3 बेहतरीन सलाह देना चाहूंगी उस प्रोफेशन पर खरे उतरने के लिए। पहली चीज की ज्यादा सोचो मत, शुरुआत करो। बीज बो तो सही, उस पे टिके रहने से उसका पेड़ बनना ना लाजमी ही है। तो एक चीज जो हम ज्यादा सोचने में समय गवाते हैं ना, वो सोच को कहीं ना कहीं साइड रख के शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। टूटी फूटी ही सही, शुरुआत हमें करनी चाहिए अपने प्रोफेशन की ओर, जहां हम चाहते हैं कि हम खुद को देखना चाहते हैं, वैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं साझा करना चाहूंगी कि वादा मत करो, साबित करो। जरूरी है क्या कि हम जो चीज हैं हम लोगों को वो चीज बताएं कि हम ऐसे हैं? नहीं। लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं कि हम वैसे हैं? नहीं। हम साबित करके दिखाएं कि हम वैसे हैं। तो एक चीज कि आप वादा नहीं करो किसी को भी, है ना, क्योंकि वादा करना कहीं ना कहीं हमको थोड़ा तो डिसअपॉइंट कर देता है कि हम किसी के सामने ये कह रहे हैं नहीं, हम आई एम नॉट लाइक दैट। हमें साबित करना चाहिए कि यस आई एम दैट, है ना। तीसरी चीज की किसी को बताओ मत, करके दिखाओ। यस, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ कि मैं किसी को कुछ भी बताना पसंद नहीं करती। एंड मैं ये चाहती हूँ कि क्या जरूरत है किसी को बताने के लिए कि हम लाइफ में ये नहीं, हम लाइफ में ये सिर्फ हम जाने, है ना, हम उसको करें, हम करके दिखाएं। यस, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि नेवर एवर गिव अप। आप जिस भी प्रोफेशन में खुद को देखना चाहते हो ना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। एंड जब हमें उसका फल मिलना स्टार्ट होगा ना, तब हमें ऐसा एहसास होगा कि नहीं यार, ये बहुत छोटी मेहनत थी इतनी बड़ी सफलता के लिए।
तो कहीं ना कहीं वो एक पल का इंतजार हमें भी है और आपको भी होना चाहिए अपने प्रोफेशन को लेकर। इसीलिए ना उसके प्रति कभी भी गिव अप नहीं करना है। नहीं, नेवर एवर गिव अप, नो गाइज नो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का ये छोटा सा वीडियो था कि हमें सही प्रोफेशन का चुनाव करना चाहिए, अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए, अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए एंड उस योग्यता और क्षमता के प्रति ही हमें काम करना चाहिए। That's it for today's video। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप भी अपने सही प्रोफेशन का चुनाव कीजिए और अद बद कर उसी के प्रति लगे रहिए। बाकी सारी चीजें भी हम हैंडल करते जाएंगे, बट जो हमारा अपना गोल होगा वो तो होना ही है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। जब भी समय निकाल के मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ ना, बाजू में कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी। कितना टफ है।